मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल एलजी साहब इसकी तरफ तवज्जो मरकूज करें। मेरा दूसरा, जब आप किसी आदमी को सिर्फ इसलिए सजा देते हैं कि उसने सिर्फ अपनी गुफ्तार के जरिए कोई हद पार की हो, तो फिर उसकी गुफ्तार पे बाद में बात आएगी। पहले बात आएगी इंस्टीट्यूशंस के उस क्रेडिबिलिटी पर जो वो पावर एक्सरसाइज करते हैं किसी आदमी को पनिश करने की बुनियाद पर बंद रख के उसको सजा नहीं दे सकते। यू कैन नॉट पनिश ए पर्सन फॉर हिज पास्ट एक्ट्स अंडर PSA। दूसरा ये है कि जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। जब आप किसी आदमी को, हमारे मुल्क के आईन में है कि जब आप किसी आदमी को सजा देना चाहते हैं तो उसकी सजा उतनी होनी चाहिए जितनी उससे खता सरजद हुई हो। मामला इतना ही नहीं है, मामला दूसरा है कि मैं ऑनरेबल मेंबर्स की खिदमत में एक अर्ज करना चाहता हूँ। मुझे एक बार एक किताब दी थी बेग साहब ने, वेदास और उपनिषद में अंग्रेजी में। मैं उसका एक श्लोक इनकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये हाउस की बात जो है ये कहीं ना कहीं उन तक पहुंचेगी जो फैसला करने पर दस्तरस हासिल रखते हैं। फॉरगिवनेस इज एवरीथिंग, ये उपनिषद है कि अगर आप माफ करते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कई नौजवान, बुजुर्ग और बच्चियां इस वक्त मुल्क के कई जेलों में बंद हैं। मुल्क की सतह पर हम दरखास्त करते हैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल एलजी साहब से, कि आपके पास जो इख्तियार अल्लाह ने आपको दिया है, जिस मनसब पर आप बैठे, उससे यह हाउस ये तकाजा करता है कि एक अप्रोच देखें आप इनके हवाले से जो आपने बंद रखे हैं, चाहे वो सेफ्टी एक्ट में है चाहे किसी और जुर्म में। रियासत के पास एक इख्तियार होता है सर, जहां रियासत के पास इख्तियार है सजा देने का, वहां रियासत के पास इख्तियार होता है खताएं माफ करने का। आप पैरोल पर भी छोड़ सकते हैं, आप बेल पर भी छोड़ सकते हैं, और बेल के बारे में एक वाज़ेह उसूल है that bail is nothing but to keep a person in the custody of his family or certain persons, और जमानत उनसे ले लें। इनकी जो एक्टिविटीज है इनको मॉनिटर करें। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त इस जो सूरत हाल है, इसमें एक बहुत बड़ा कदम होगा अगर ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल एलजी साहब इसकी तरफ तवज्जो मरकूज करें। मेरा दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा है कि मैं ऑनरेबल मेंबर्स की खिदमत में एक अर्ज करना चाहता हूँ। मुझे एक बार एक किताब दी थी बेग साहब ने, वेदास और उपनिषद में अंग्रेजी में। मैं उसका एक श्लोक इनकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये हाउस की बात जो है ये कहीं ना कहीं उन तक पहुंचेगी जो फैसला करने पर दस्तरस हासिल रखते हैं। फॉरगिवनेस इज एवरीथिंग, ये उपनिषद है कि अगर आप माफ करते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कई नौजवान, बुजुर्ग और बच्चियां इस वक्त मुल्क के कई जेलों में बंद हैं। मुल्क की सतह पर हम दरखास्त करते हैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल एलजी साहब से, कि आपके पास जो इख्तियार अल्लाह ने आपको दिया है, जिस मनसब पर आप बैठे, उससे यह हाउस ये तकाजा करता है कि एक अप्रोच देखें आप इनके हवाले से जो आपने बंद रखे हैं, चाहे वो सेफ्टी एक्ट में है चाहे किसी और जुर्म में। रियासत के पास एक इख्तियार होता है सर, जहां रियासत के पास इख्तियार है सजा देने का, वहां रियासत के पास इख्तियार होता है खताएं माफ करने का। आप पैरोल पर भी छोड़ सकते हैं, आप बेल पर भी छोड़ सकते हैं, और बेल के बारे में एक वाज़ेह उसूल है that bail is nothing but to keep a person in the custody of his family or certain persons, और जमानत उनसे ले लें। इनकी जो एक्टिविटीज है इनको मॉनिटर करें। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त इस जो सूरत हाल है, इसमें एक बहुत बड़ा कदम होगा अगर ऑनरेबल होम